प्रश्न है, हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? ए ऑप्शन में दिया ऑक्सीजन, बी ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन, सी ऑप्शन में दिया नाइट्रोजन और डी ऑप्शन में दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, नाइट्रोजन। हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? तो आंसर होगा सी नंबर, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। हल्की गैस होने के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन में दिया वाट, बी ऑप्शन में दिया ओम और सी ऑप्शन में दिया एम्पियर और डी ऑप्शन में दिया ओम मीटर। तो किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओम। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओम। तो किसी चालक में विद्युत को प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक में विद्युत को प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए ऑप्शन में दिया शब्द, बी ऑप्शन में दिया वर्ण और सी ऑप्शन में दिया पद और डी ऑप्शन में दिया वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर होगा सी नंबर, पद। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर होगा सी नंबर, पद। भाषा की सबसे छोटी इकाई पद कहलाती है। जब शब्दों का सार्थक समूह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण, राम बाजार गया। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द सार्थक रूप में प्रयोग हुआ है, अतः ये सभी शब्द पद कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन और व्हेल के द्वारा किसके द्वारा सांस लेती है? समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन और व्हेल किसके द्वारा श्वास लेती है? ए ऑप्शन में दिया नाक, बी ऑप्शन में दिया गलफरों और सी ऑप्शन में दिया वायु छिद्र और डी ऑप्शन में दिया मीन पक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गलफरों। समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन और व्हेल किसके द्वारा सांस लेती है? तो आंसर हो जाएगा गलफरों।
समुद्री जीव जैसे डॉल्फिन व व्हेल मछली गल्फरों के द्वारा सांस लेती है। पृथ्वी पर मछलियों का उदय ओडोरविशन विषयन काल में लगभग 44 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। मछलियों के अध्ययन को हिकिथियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिकिथियोलॉजी। तथा मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीत रस में मौजूद एंजाइम का नाम बताइए। पीत रस में मौजूद एंजाइम का नाम बताइए। ए ऑप्शन में दिया है पिटिलिन, बी ऑप्शन में दिया रेनिन, और सी ऑप्शन में दिया ट्रिप्सिन, और डी ऑप्शन में दिया कोई एंजाइम नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रिप्सिन। पीत रस में मौजूद एंजाइम का नाम बताएं तो आंसर होगा ट्रिप्सिन। पीत रस में उपस्थित एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है। पीत रस क्षारीय होता है। पीत रस क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। पीत रस में भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। पीत रस भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा वसाओं का इमल्सीकरण करता है। पीत रस का काम क्या है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा वसाओं का इमल्सीकरण करता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्वारा अपने साथ ही बंधन बनाने के गुण को क्या कहते हैं? एक परमाणु द्वारा अपने साथ ही बंधन बनाने के गुण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में दिया अपरूप, बी ऑप्शन में दिया पंक्ति बनाना, और सी ऑप्शन में दिया समजाति, और डी ऑप्शन में दिया समअंगता। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, पंक्ति बनाना। इसका आंसर होगा बी नंबर, पंक्ति बनाना। एक परमाणु द्वारा अपने साथ ही बंधन बनाने के गुण को क्या कहते हैं? पंक्ति बनाना। एक परमाणु द्वारा अपने साथ ही बंधन बनाने के गुण को पंक्ति बनाना कहते हैं। अगला प्रश्न, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ए ऑप्शन में दिया इंडोनेशिया, बी ऑप्शन में दिया क्यूबा, और सी ऑप्शन में दिया ब्राजील, और डी ऑप्शन में दिया इथियोपिया। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इथियोपिया। इसका आंसर होगा डी नंबर, इथियोपिया। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा इथियोपिया, डी नंबर। कॉफी का सबसे पहले उपयोग 850 ईस्वी में इथियोपिया में किया गया। कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। 1798 ईस्वी में तैलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप में बोया गया। अगला प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप में निम्न में के साथ बदलता है। किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप में निम्न के साथ बदलता है। ए ऑप्शन में दिया क्षेत्र के पार अनुभाग, बी ऑप्शन में दिया प्रतिरोधकता, सी ऑप्शन में दिया है लंबाई, और डी ऑप्शन में दिया तापमान। तो किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से निम्न के साथ बदलता है। इसका आंसर होगा डी नंबर, तापमान। किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से निम्न के साथ बदलता है तो आंसर होगा तापमान। किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से तापमान के साथ बदलता है। किसी चालक में विद्युत को प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप से तापमान के साथ बदलता है। किसी चालक में विद्युत को प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है।
तो किसी तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती रूप में निम्न के साथ बदलता है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर तापमान। आंसर हो जाएगा डी नंबर तापमान। संधि में होता है, ए ऑप्शन में दिया है सवर्णों का मेल, बी ऑप्शन में दिया शब्दों का मेल, और सी ऑप्शन में दिया वर्णों का मेल, और डी ऑप्शन में दिया वाक्यों का मेल। संधि में होता है, ए ऑप्शन में दिया सवर्णों का मेल, और बी ऑप्शन में दिया शब्दों का मेल, और सी ऑप्शन में दिया वर्णों का मेल, और डी ऑप्शन में दिया वाक्यों का मेल। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर वर्णों का मेल। संधि में होता है तो आंसर होगा सी नंबर वर्णों का मेल। संधि शब्द का अर्थ होता है संयोग, मेल, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में ही होता है, अर्थात संधि वर्णों के मेल को ही कहते हैं। जैसे देवजोर इंद्र देवेंद्र, यहाँ अ और ई का मेल हुआ है और नया शब्द बना है ए। अगला प्रश्न है COPRA क्या है? COPRA क्या है? ए ऑप्शन में दिया उपभोक्ता परिचालन संरक्षण विनिमय प्राधिकरण, बी ऑप्शन में दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सी ऑप्शन में दिया उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, और डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। तो COPRA क्या है? तो ए ऑप्शन में दिया उपभोक्ता परिचालन संरक्षण विनिमय प्राधिकरण, बी ऑप्शन में दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, और सी ऑप्शन में दिया उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इसका सब आंसर होगा तो आंसर होगा डी सभी। कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संक्षिप्त रूप है। COPRA कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का संक्षिप्त रूप है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। इस अधिनियम की अधिकारिता संपूर्ण भारत में है। उपभोक्ता परिचालन संरक्षण विनिमय प्राधिकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई है।